तो वो जो है एक मतलब अनलीगल तरह से प्रिंसिपल वो नियुक्त किया है, केवल अपने मर्जी से, अपना निजी स्वार्थ के लिए। सर ऐसा है कि हमारे पूरे टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ्स की सैलरी अभी तक क्रेडिट नहीं हुई है, जिस वजह से हमें मजबूरन ऐसा कदम उठाना पड़ा है। प्रिंसिपल का नियुक्ति का जो तरीका है वो सही नहीं है, सर्वसम्मति। जैसे अगर उस मीटिंग में जिस समय प्रिंसिपल का वो नियुक्ति किया उस समय कमेटी का सेक्रेटरी भी नहीं है, हम चेयरमैन भी उपस्थित नहीं है, तो इतना जल्दी क्या था कि वो प्रिंसिपल को नियुक्त कर दिया गया। लेकिन उन्होंने जिस एसएमसी के थ्रू उनका अपॉइंटमेंट किया है वो एसएमसी ही वैलिड नहीं है, लेकिन उन्होंने एक पीआरटी टीचर को प्रिंसिपल बना दिया, जिसका अध्यक्ष महोदय श्री अनुज कुमार साहू ने विरोध किया और हम टीचर्स भी उनके विरोध में हैं कि एक पीआरटी टीचर प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होती हैं। बेसिकली हम टीचर्स अपने घर के नीड्स को कंप्लीट करने के लिए ही स्कूल आते हैं, तो हमारे को इतनी प्रॉब्लम सब टीचर्स को हो रही है कि हमें बच्चों की फ़ी है या दवाइयाँ हैं, ये सारे बेसिक नीड्स को भी हम फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से हम सब टीचर्स आज मजबूरन धरने पे बैठे हैं। मेरा अनुज कुमार साहू नाम हुआ, स्कूल का अध्यक्ष है, और वो जो अभी टीचर स्ट्राइक में है उनका रीज़न है कि उनको सैलरी नहीं मिला है। सैलरी नहीं मिलने का एक ही कारण है कि जैसे मैनेजर के द्वारा, जैसे असाइनिंग अथॉरिटी एक वो है और एक मेरा असाइनिंग अथॉरिटी है, तो वो जो है एक मतलब अनलीगल तरह से प्रिंसिपल वो नियुक्त किया है, केवल अपने मर्जी से, अपना निजी स्वार्थ के लिए। तो उसमें वो गुड़िया मैडम को प्रिंसिपल दिखा के उनका सैलरी अपने मनमानी तरीके से उसमें ऐड कर दिया है, और प्रिंसिपल का सैलरी के हिसाब से दिखा के उसमें वो चेक में सभी टीचर का भी उसमें है सैलरी, तो उसमें वो साइन करके एक दिखा रहा है चेक। लेकिन हम अभी जो चेक दिए हैं साइन करके, अभी नहीं पहले ही दिए हैं उसी समय, तो उसमें क्या है कि जो सर्वसम्मति से जो प्रिंसिपल बनाया गया है, वाइस प्रिंसिपल राखी मिश्रा को जो प्रिंसिपल नियुक्त किया गया है कमेटी के द्वारा, तो उसमें हम सैलरी दिए हैं। जो उनका पुराना जो टीचर थी, वो वाइस प्रिंसिपल थी, उस समय का जो सैलरी था वही सैलरी है, और उसमें बढ़ोतरी किसी तरह का नहीं है। अब बाकी सभी टीचर का सैलरी है, और जितना अमाउंट बनता है उसमें हम चेक में साइन करके दे चुके हैं, लेकिन उसमें वो मैनेजर है कि साइन नहीं कर रहे हैं, उसमें वो साइन नहीं कर रहे हैं। बस यही मेन दिक्कत है। लेकिन हम एक उपाय निकाले हैं इसमें कि स्कूल में कुछ कैश आ रहा है, तो जिनको ज़रूरत है जो टीचर को, तो उस कैश से हम एडवांस देते जा रहे हैं, कुछ कुछ जितना भी आते जा रहा है उससे। तो कुछ सोल्यूशन निकालने का हम प्रयास किए हैं। अब आगे, अब जब तक मैनेजर उसमें साइन नहीं करेंगे तो रुका हुआ है। कैसे सुलझेगा विवाद? विवाद तो ये इसमें देखना चाहिए मैनेजर को कि उनका तरीका, प्रिंसिपल का नियुक्ति का जो तरीका है वो सही नहीं है, सर्वसम्मति। जैसे अगर उस मीटिंग में जिस समय प्रिंसिपल का वो नियुक्ति किया उस समय कमेटी का सेक्रेटरी भी नहीं है, हम चेयरमैन भी उपस्थित नहीं है, तो इतना जल्दी क्या था कि वो प्रिंसिपल को नियुक्त कर दिया गया। तो इससे भी साफ पता चलता है कि वो अपना पर्सनल स्वार्थ के चलते वो जल्दी में आनंद फानन में वो प्रिंसिपल नियुक्त किया है। मैं राखी मिश्रा, न्यूली अपॉइंटेड प्रिंसिपल। सर ऐसा है कि हमारे पूरे टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ्स की सैलरी अभी तक क्रेडिट नहीं हुई है, जिस वजह से हमें मजबूरन ऐसा कदम उठाना पड़ा है, क्योंकि बेसिकली हम टीचर्स अपने घर के नीड्स को कंप्लीट करने के लिए ही स्कूल आते हैं, तो हमारे को इतनी प्रॉब्लम सब टीचर्स को हो रही है कि हमें बच्चों की फ़ी है या दवाइयाँ हैं, ये सारे बेसिक नीड्स को भी हम फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से हम सब टीचर्स आज मजबूरन धरने पे बैठे हैं। कब से पेमेंट नहीं मिल रहा? जी, हमारा जून का पेमेंट नहीं क्लियर हुआ, अब जुलाई भी एंड ही हो गया है, तो इसलिए हम सब मजबूरी में अब इतने दिनों के बाद आए हैं बैठने। अच्छा, कितने टीचर यहाँ पे? जी 25 टीचर्स हैं और 10 नॉन टीचिंग स्टाफ्स हैं, मतलब 10-35 के सबका सैलरी हमारा रुका हुआ है। अच्छा, मैनेजमेंट क्या बोल रहा है? जी, मैनेजमेंट में यहाँ पर ये डिस्प्यूट है कि हमारे राजकुमार साहू जो यहाँ के मैनेजर हैं, उन्होंने एक प्रिंसिपल का अपॉइंटमेंट किया, ठीक है, लेकिन उन्होंने जिस एसएमसी के थ्रू उनका अपॉइंटमेंट किया है वो एसएमसी ही वैलिड नहीं है, लेकिन उन्होंने एक पीआरटी टीचर को प्रिंसिपल बना दिया, जिसका अध्यक्ष महोदय श्री अनुज कुमार साहू ने विरोध किया और हम टीचर्स भी उनके विरोध में हैं कि एक पीआरटी टीचर प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होती हैं। इसलिए तब फिर अनुज साहू जी वो अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक न्यू एसएमसी का गठन किया और उसके थ्रू मुझे
एज अ प्रिंसिपल, बिकॉज मैं यहाँ 2013 से कार्यरत हूँ और 2009 से मैं एज अ वाइस प्रिंसिपल यहाँ वर्क कर रही हूँ। तो उन्होंने मुझे ही प्रिंसिपल के लिए उनकी सहमति, पूरे टीचर्स की सहमति और एसएमसी के सदस्यों की सहमति से मुझे प्रिंसिपल बनाया गया। अब जब हमारा सैलरी का दिन आया, एक्चुअली सैलरी में चेक में हमारे दोनों सचिव महोदय और अध्यक्ष महोदय दोनों की सिग्नेचर होती है। तो सचिव महोदय का कहना है उन्होंने जिसे प्रिंसिपल बनाया है उन्हें अपने मन से एज अ प्रिंसिपल की सैलरी कितनी होगी वो डिसाइड भी नहीं किए थे, बस अपने मन से कि उन्हें प्रिंसिपल बनाया गया, उनको प्रिंसिपल की ही सैलरी मिलनी चाहिए। और अध्यक्ष महोदय का कहना है जब हम लोगों ने उनके द्वारा बनाई गई प्रिंसिपल को एक्सेप्ट ही नहीं किया है तो उनको सैलरी क्यों मिलेगी। तो इसी विवाद के चलते उन्होंने, राजकुमार साहू जी ने हमारे टीचर्स की सैलरी को बंद कर दिया। तो फिर भी अनुज साहू जी का कहना है कि अगर आप जिसे ऐसा गुड़िया कुमारी को उन्होंने प्रिंसिपल बनाया है उनको भी टीचर की सैलरी देके सारे टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ्स की सैलरी को क्लियर कर देते हैं ताकि इन्हें परेशानी ना हो। परंतु राजकुमार साहू जी का कहना है वो अपने बात पर अडिग हैं कि नहीं, गुड़िया कुमारी को प्रिंसिपल की ही सैलरी मिलनी चाहिए। अगर उन्हें प्रिंसिपल की सैलरी नहीं मिलेगी तो किसी भी टीचर्स को सैलरी नहीं क्रेडिट किया जाएगा। और मेन मुद्दा यही है सर हमारी परेशानी का। क्या नाम हुआ आपका? आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और क्या दिक्कत हो रहा है? सर मेरा नाम पायल शर्मा है। मेरे एक नहीं 2 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। एक बेटी मेरी 10th क्लास में है और बेटा मेरा 3 क्लास में है। तो सर ये स्कूल में जो प्रॉब्लम हो रही है ये प्रिंसिपल बनने के कारण हो रही है। मतलब आपस में लड़ रहे हैं लोग कि प्रिंसिपल मैं बनूं तो प्रिंसिपल मैं बनूं, ठीक है। तो उस कारण ना बच्चे भी काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे हैं। जहाँ तक हम लोग को लग रहा है सर कि पेरेंट्स मतलब कि सोच रहे हैं कि हम बच्चे को भेज रहे हैं पढ़ाने के लिए, पढ़ने भी जा रहे हैं बच्चे हमारे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद से लग रहा है कि कुछ पढ़ाई हो ही नहीं रहा है, ठीक है। और जहाँ तक प्रिंसिपल की बात होती है तो सर तो सही तरीका तो ये है कि जो अगर वाइस प्रिंसिपल हैं, आप प्रिंसिपल अगर चली जाती हैं उनका कहीं और पोस्ट होता है तो वाइस प्रिंसिपल को ही उस पोस्ट पे बैठाया जाता है, वो उन्हीं का पोस्ट होता है। पर यहाँ जो है 5 क्लास के एक टीचर हैं, गुड़िया मैम के नाम से हम लोग उनको जानते हैं, वो जिद कर रही हैं कि नहीं प्रिंसिपल मैं ही बनूंगी। इस हमारे राजकुमार सर हैं हमारे स्कूल के जो मैनेजमेंट चलाते, वो उनको बैठा दिए हैं प्रिंसिपल में। बच्चे फंस रहे हैं, अब बच्चों के चक्कर में पेरेंट्स डिस्टर्ब हो रहे हैं क्योंकि हमारी बेटी का भी 10 है, 6 महीने बाद वो निकलने वाली है स्कूल से। तो सर देखिए आप खुद देख सकते हैं कुछ बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही, सारे टीचर्स यहाँ बैठे हुए हैं, क्या बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। वो 10 क्या करेगी सर, वो क्या लिखेगी 10 में जा कर के, उसका फ्यूचर कैसे बनेगा सर। मेरा बस यही सवाल है टीचर से कि बच्चे आज हमारे नहीं पढ़ रहे हैं तो कल को वो क्या 10 करेंगे, क्या लिखेंगे। डीसी सर से हम यही अपील करेंगे कि सर आप जितना जल्दी हो सके आप आइए, जांच बैठाइए स्कूल में और जो सही है उसको सामने लाइए। बच्चों का फ्यूचर का बात है सर, छोटे मोटे बात नहीं है सर। बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो रहा है, सारे बच्चे पढ़ाई के बगैर डिस्टर्ब हो रहे हैं और ये आज 2-2.5 महीने से हो रहा है। जी मेरा नाम नीलम शर्मा है, मैं यहाँ पे 9 साल से कार्यरत हूँ और मैं यहाँ पे एज अ ऑफिस स्टाफ हूँ, मैं कंप्यूटर का काम करती हूँ। हमारे जो यहाँ प्रबंधक है श्री राजकुमार साहू जी, उन्होंने हमारा वेतन रोक रखा है। उन्होंने वेतन इसलिए रोका क्योंकि उन्होंने जो प्राचार्य नियुक्ति किया है उसमें हम लोग सबने विरोध किया। उन्होंने किसी तरह से हमने धमकी भी दी है, बहुत बार हमें धमकी दी है और गाली भी दी है। हमने इसके लिए महिला थाना में प्राथमिकता भी दर्ज करवाया था, वहाँ पे बोला भी था कि हमें इस तरह से गाली दी गई है, धमकी दी गई है। फिर हमने डीओ के पास गया, श्रम विभाग भी गया वेतन के लिए कि हमारा वेतन उन्होंने रोक रखा है, पर उन्होंने हर फ्रॉड काम को सही दिखाकर अपने आप को सही साबित करने की कोशिश की है। तो इसका विरोध कर रहे हैं और हमारा वेतन जितना जल्दी हो सके हमें भुगतान करे, बस यही चाहते हैं। ठीक है। देखिए मेरा कहना है माननीय डीसी महोदय से कि इस पर त्वरित संज्ञान लें और हम सभी शिक्षक का जो प्रॉब्लम है और ये विद्यालय में जो प्रॉब्लम चल रहा है उसका निदान करें। माननीय महोदय से मेरा यही आग्रह है ताकि बच्चों को भी पढ़ाई बाधित न हो और हम सबका जो प्रॉब्लम है उसका भी निदान हो। तो माननीय महोदय इस पर त्वरित थोड़ा संज्ञान लेके और कुछ इसका निदान के लिए आप कदम उठाइए महोदय, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। ठीक है। और कोई
और हम चाहते हैं कि डीसी एक बार यहाँ पर आकर देखे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो एक इंस्पेक्शन करे कि यहाँ के टीचर्स अगर सब कोई धरना पे बैठे हैं तो क्या वजह है। क्योंकि हम लोग आरओ के पास गए, हम लोग लेबर कोर्ट जा चुके हैं, हम लोग महिला थाना जा चुके हैं, हम लोग बहुत सारी जगह गए हैं, पर हमें कहीं भी कोई भी तरीके का किसी तरीके का रिजल्ट नहीं मिला है। तो हम चाहते हैं कि कोई आए और यहाँ देखे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है और इसका हम लोग का कोई समाधान निकाले। हम लोग बहुत परेशान हो गए अब। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in